ये जो इतना खतरनाक खेल खेल रही है ना मलिश्का, हम इसमें कोई भी गलती नहीं होने दे सकते। हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के तय करना है, समझ रही है? मैं समझ रही हूँ पर वो लड़की मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है उस लड़की पे। हम क्या कुछ नहीं करेंगे दी, हमें करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हम क्या करें दी? अगर हम सबको जाके बता देंगे तो कौन हमारी बात पे विश्वास करेगा, ये बता मुझे। कौन विश्वास करेगा? तू जानती है इस घर के लोगों को, इस घर में लगभग सभी लोग मलिश्का के साथ हैं, उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हम इतना बड़ा सच बलविंदर और मलिश्का के रिश्ते की सच्चाई जाकर सबको बता देंगे तो क्या वो हम पे विश्वास करेंगे? और वो भी हमारी बात पे। मेरी बात तो यहाँ सभी उल्टी समझते हैं और तुझ पर भी कौन विश्वास करेगा, ये बता मुझे। कौन मानेगा? हम जाकर सबको सब कुछ बता देंगे तो सच सबके सामने आ जाएगा, कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। उल्टा मलिश्का वो चौकन्नी हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि हमें पता है। वो पता नहीं और क्या कर सकती है शालू, सब कुछ उल्टा पड़ सकता है, तू समझ रही है? हाँ मैं समझ रही हूँ पर शालू जब मैंने ये सब कुछ देखा था ना, अपनी आंखों से देखा था, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था। सोच, देखकर विश्वास नहीं हुआ था मुझे। तो कोई हमारी बात सुनकर हम पे विश्वास क्यों करेगा? कैसे मान जाएंगे वो ये बात? इतना बड़ा सच कैसे मान जाएंगे कि मलिश्का उन सब लोगों को धोखा दे रही है? कोई क्यों मानेगा? नहीं शालू, कोई नहीं मानेगा। और इसीलिए मैंने तभी सोच लिया था कि अब मुझे इस बात की तह तक जाना पड़ेगा, मुझे पूरा सच पता करना पड़ेगा, सब कुछ। और उसके बाद ही मैं किसी से इस बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं जाके कह दूंगी ना तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा, उल्टा सब हम पे ही सवाल करने लग जाएंगे और हमें बोलेंगे कि जाओ जाकर सबूत लेकर आओ। सही कह रही हूँ या नहीं? बिल्कुल सही बोल रही है तू। पर दी अब क्या करें हम? अब क्या करें वही तो समझ नहीं आ रहा। वही तो सोच रही हूँ मैं इतनी देर से कि अब क्या करें। लेकिन जो भी करना पड़ेगा ना शालू, हम वो करेंगे। उस मलिश्का की सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, हर कीमत पे उसके असली इरादे में सबके सामने लेकर आऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अपने ऋषि के साथ और अपने परिवार के साथ मैं और गलत नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अरे घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ऐसे लग रहा है कि कोई है ही नहीं घर में। कहाँ गए सब लोग? मजा आ गया। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे जल्ले। अरे शालू, ये कैसे बोलूं? मतलब तुम यहाँ कैसे? एक सेकेंड, तुमने नाइट यहाँ पर स्पेंड करी? हाँ। अरे लवली यार। हाउ वाज योर नाइट देन? कैसा था? एक सेकेंड वेट, तुम रात को यहाँ पर थी? ये बात मुझे क्यों नहीं पता? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ क्यों? क्या कर लेते तुम जान के आयुष? क्या कर लेते हम? अरे सब कुछ, अरे मतलब बहुत कुछ रोमांटिक एडवेंचर हो जाता है यार, कुछ रोमांचिक। तुम और मैं और तुम चुपके छत पे चलते। दी भाभी, आपको तो पता ही है लवली नेचर, जॉली जैसा नेचर है मेरा। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वरना ऐसी बातें तो भाभी मैं करता भी नहीं हूँ रियल लाइफ में। मैं इन सब चीजों से वैसे भी दी नहीं है, पर तुम्हारी शक्ल ना देखने लायक थी। डर गए थे तुम ऐसे। अब कहाँ गया तुम्हारा रोमांचक सब कुछ छूमंतर? नहीं, कुछ छूमंतर नहीं हुआ है। मैं ना शालू किसी से ना डरता नहीं हूँ, ठीक है ना? और वैसे भी मैंने तुम्हें क्या बोला? चोरी चुपके ऐसी बातें ऐसी करने में मजा आता है अकेले में। अच्छा जी। हाँ जी, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। तुम्हें पहले ही बताया, प्यार का इजहार किसी के सामने भी कभी भी, तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं किसी के सामने बता सकता हूँ। मुझे कोई डर लगता भी नहीं है, कोई होता भी तो शालू, ठीक है? क्योंकि क्या है ना, जो मजा चोरी चुपके रोमा।
रोम में शॉपिंग बहुत अच्छी होती है शालू। तुम्हें रोम सही बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें बोल रहा हूँ मैं। और तुम अभी तक यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो शालू? मैं जिम सब करके आ गया हूँ, मैं शार लेने जा रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। मेहंदी की शॉपिंग करने जाना है, ड्रेसेस लेने जाना है और काम बहुत। क्या हो गया? भाभी आप कब आए? ओह हटे हटे साइड में करके बोलो ये सब। हाय भाभी। बाय भाभी। ये तो बाय आयुष। बाय। आयुष संभाल के। तुम क्या ठीक क्या हो? समझाया था मैंने? ये मैं गिरा नहीं हूँ, ये मेरे बैठने का स्टाइल है। कितना अच्छा है, कितना क्यूट है। झल्ला एक नंबर का। ए, मेरे देवर को कुछ मत बोलना। चाची तेरे क्यूट देवर को कुछ ना बोलूं, और ये तेरे सामने इतनी सुंदर इतनी अच्छी बहन है, उसका क्या? तो मेरी जान है, पर सच में बहुत अच्छा है आयुष। संगत का असर है। भाई किसके है? जीजू के। वो तो है, इसलिए तो तुझसे कह रही हूँ, इतना अच्छा है वो, हमेशा उसका ख्याल रखना, उस पर भरोसा करना। मैंने बहुत गलतियां की हैं शर्म, तो वो गलती मत करना। दी तू सच कह रही हूँ, गलती की है मैंने, दुनिया भर पे भरोसा किया और अपने ऋषि पर ही भरोसा नहीं किया, जबकि वो मुझसे कहता रहा कि उसे नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ है, क्या हुआ है। मलिष्का की प्रेगनेंसी के बारे में वो कुछ नहीं जानता, वो मुझसे कहता रहा और मैंने नहीं माना। और मलिष्का ने कहा कि ऋषि उसके होने वाले बच्चे का पिता है और मैंने मान लिया। मैंने उसकी बात मानी ही नहीं शालू। सच में मुझे भी ना बहुत गिल्टी फील हो रहा है। मैंने ऋषि के साथ सही नहीं किया है और अब ना मुझे अपने लिए भी ऋषि को इस दलदल से निकालना है। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि अपने साथी पर हमेशा भरोसा करना। मैं तुझे सीमेंट प्रॉमिस देती हूँ, मैं आयुष पे हमेशा भरोसा करूंगी, कभी उस पे शक नहीं करूंगी, हमेशा प्यार करूंगी उससे। ओ मेरी प्यारी बहन, चल अब तेरा मूड ठीक करते हैं। एक काम करते हैं, तुझे शॉपिंग ले जाते हैं, तू भी आजा हमारे साथ शॉपिंग कर। मैं चलती, पक्का चलती, लेकिन तुझे तो सब पता ही है, अभी मलिष्का पे नजर रखना जरूरी है। सुन ना, एक काम करते हैं, मैं ना शॉपिंग नहीं जाती हूँ, मैं भी यहाँ तेरे साथ रहती हूँ। अगर कुछ करना होगा तो साथ में मिलके करेंगे। नहीं, पर अभी कुछ करना ही नहीं है। अभी मैंने कहा ना, अभी सिर्फ नजर रखनी है। अगर कुछ भी करना पड़ेगा या कुछ भी जानकारी चाहिए होगी ना, तो मैं खुद तुझे बताऊंगी। और तेरे लिए भी तो इतनी खुशियों वाला दिन है, तो जा तू अपनी खुशियां जी। दीप, अभी जाते हैं और देखते हैं कि मलिष्का क्या करती है। पर चल। अरे पर मैंने बोला ना, अभी जरूरत नहीं है। अरे दीप, आयुष रेडी होने के लिए गया है, उसे टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो तब तक हम मलिष्का पे नजर रखते हैं ना, देखते हैं वो क्या करती है ना? चल। ठीक है, हो सकता है मलिष्का भी नहाने गई। अगर वो नहाने गई होगी और उसका फोन बाहर होगा तो हमें फोन मिल जाएगा, और फोन मिल जाएगा ना तो उससे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। हाँ सही बोल रही है तू। बस उसका फोन मिल जाए किसी भी तरह,